कुछ दिन पहले आपके भाई ने एक भविष्यवाणी की थी, जरा मुलाहिजा कीजिए। खान साहब को मुफ्त मशवरा है कि अगर चाहते हो कि गंजे की हुकूमत जाए तो अपनी जाती अना को फना कीजिए और एमक्यूएम को साथ मिला लें, वरना अगर एमक्यूएम को नहीं साथ मिलाएंगे तो ये बात याद रखिएगा, ये धरना एक डांस पार्टी और एक कॉन्सर्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पिछले वाले की तरह इसकी भी आपको बत्ती बनानी पड़ जाएगी। देखें, लफ्ज़ बत्ती से मुराद अगरबत्ती या मोमबत्ती, मैं ये कहना चाहता, जैसे अफसोस का इजहार करते हुए हम मोमबत्ती पकड़ के खड़े हो जाते हैं ना, तो ये अगरबत्तियाँ जलाते हैं, तो वो मेरा मतलब था। लेकिन आप जो समझ रहे थे ना, आपने इसकी वही वाली बत्ती बनाई है। खैर, क्या और लूँ, नमक भी छड़क रहा। ये जो वाक़या हुआ है, धरने का ड्रामा जो हुआ है, इसमें कुछ राज आया हुए हैं। डॉक्टर साहब ज़रा वीडियोस दिखाएं, फिर आगे बात करते हैं। मैं नवाज शरीफ को कहता हूँ कि तुम हमारे हक नहीं देते, हमारी बात नहीं सुनते, तो हमें बागी बनाना चाहते हो। हम बागी बन जाएंगे तो फिर इस मुल्क का हशर नशर हो। हमें बागी मत बनने दो, हमारी जुबान मत बदलो। ये ना हो कि हम कुछ और नारा लगाओ। हमें रोकोगे तो हम बागी हो जाएंगे, हम इंतहा पे चले जाएंगे, फिर हमें कोई नहीं रोक सकेगा। नवाज शरीफ को कहता हूँ, मैं चौधरी निसार को कहता हूँ, वज़ीर आज़म पंजाब को कहता हूँ कि आपने पठानों को ललकारा है, हमारे रास्ते बंद किए हैं, हमें पाकिस्तान से काट दिया कल सारा दिन, और अगर हमें पाकिस्तान से जुदा करोगे तो तुम्हारा बुरा हशर करके दिखाऊंगा। ये स्टेटमेंट है, तहरीक इंसाफ पठान है, बागी बन गए तो मुल्क का हशर नशर हो जाएगा, ये ना हो कुछ और नारा लगा दे। मैं इसको रिप्लेस करता हूं। अगर ये अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से बयान हो कि एमक्यूएम महाजिर है, बागी बन गए तो मुल्क का हशर नशर हो जाएगा, ये ना हो कुछ और नारा लगा दें, हमें बागी मत बनने दो, इंतहा पर चले गए तो कोई नहीं रोक सकेगा। क्या करते हैं आप और क्या करती है रियासत? और क्या पाकिस्तान की तारीख छोटे सूबों के हुकूक को पामाल करते गुजरी है। अगर ये स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट सही है, ये उस तकलीफ की निशानदेही करता है जो है। तो लिहाजा मैं इनसे कहता हूं कि द क्राइसिस इज बिगर देन व्हाट दे थिंक। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जुल्म हुआ है। क्या जुल्म है भाई? कि आपके भाई भतीजे को ड्रिल करके अज़ियतनाक मौत दे दी गई, या आपके 15,000 कारकुनान का खून बहाया गया, या अभी तक आपके हजारों कारकुनान लापता हैं? क्या जुल्म हुआ है मेरे भाई? 0.1% भी जुल्म नहीं हुआ है जो उनके ऊपर हुआ था। फिर उनका तो हक बनता था ना, उस वक्त तो तुम लोगों ने हंगामा मचा दिया था। अब क्यों मौत आ रही है? देखें, मैं कोई खुश नहीं हूं कि नवाज नहीं गया, लेकिन बात यह है कि मुझे अफसोस भी नहीं है, क्योंकि आप लोग, अगर नवाज चले आता ना, कौन आता? आप लोग आते। आप लोग से कोई खास उम्मीद नहीं थी। वजह, एक तरफ आप बात करते हैं कि पंजाब में और सूबे बनने चाहिए, सराइकी बेल्ट बननी चाहिए, लेकिन जब यहाँ से आवाज़ आती है कि कराची हैदराबाद को सूबा बना देना चाहिए, उसको सूबे के इख्तियार दे देने चाहिए, तो आप बोलते हैं नहीं यार, इससे मुल्क की सालमत को खतरा है। जबकि यहाँ पूरी दलाइल दी जा रही है, वजूहात बताई जा रही हैं, आपको वहाँ मौत आ रही होती है। आप सुनते हैं कि जाग पंजाबी जाग, नया जज्बा नया खून, जिए पख्तून जिए पख्तून, जिए सिंध जिए सिंधवाड़ा, जिए सिंधी टोपी अजरक वाला जिए, आप उस पर तालियां बजाते हैं। लेकिन अगर यहाँ से नारा आ जाए कि जिए महाजिर, आप चीख उठते हैं, ओए कैसा महाजिर हो, पाकिस्तानी बनो यार, पाकिस्तानी नहीं बनोगे, महाजिर महाजिर महाजिर। ठीक है, हमने कहा सही है भाई, आप रहें बलोची सिंधी पठान, हम पाकिस्तानी हैं। आप कराची आते हैं, आप कहते हैं मैं आधा महाजिर हूँ, लेकिन उसमें आपका कोई एक सपोर्टर नहीं चीखता कि भाई कैसा महाजिर, कौन सा महाजिर, पाकिस्तानी क्यों नहीं है? खैर, बड़ा शोर किया गया, अल्ताफ हुसैन ने यार वो स्पीच कर दी यार, क्या बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा दिया, बड़ा हंगामा किया आप लोगों ने ना। लेकिन तस्करा करते रहे, जिक्र करते रहे, आपकी माएँ बहनें भी देखती रही कि भाई आप क्या क्या लिख रहे हैं, अल्ताफ हुसैन ने क्या बोल दिया, क्या पढ़ा दिया। मैं मानता हूँ गलत किया, सही है, हमने कहा हाँ भाई नहीं करना चाहिए था, जो भी हम सफाइयाँ ही नहीं पेश कर रहे ना, बात खत्म हो गई। लेकिन वो बात इतनी बुरी, तो इतनी मायूब तो नहीं थी ना कि आप उसका नाम ही नहीं ले सकते, आप उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। अब जरा अपने गिरबान में झांक के देखें, आपके जलसों धरनों में क्या क्या नहीं हुआ है खवातीन के साथ। अल्लाह की पनाह, मतलब यार उन वाकयात की तो वीडियोस देख के हमारा दिल कांप गया, रूह चीख उठी, उसको अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकते। यार जो अपने जलसे नहीं संभाल सकता, जो अपने धरने नहीं संभाल सकता, वो मुल्क क्या संभालेगा? बात सिर्फ ये है। खैर, मुझसे पटवारी और इनकलाबी बच्चे अक्सर पूछते हैं कि बेटा तुम बहुत बोलते हो, कौन सा नशा करते हो आखिर? तो आज मैं इस सीक्रेट को रिवील करता हूँ। देखिए, मैं शहद का नशा करता हूँ। ये बहुत अच्छा नशा होता है, और कम से कम ये उस कोकेन के नशे से तो बहुत बेहतर है कि जो हज़ारों आवाम लोगों को
इस्लामाबाद तक बुला ले और उसके बाद बोले चल भाई इजहार तशक्कुर करते हैं अब हम। खैर, धरनों के ड्रामे खत्म हुए, अब हम अपने दर्शकों को लेके चलते हैं कराची की ओर, जहां पे हमें घोषणा हुई है कि लालू खेत की एक 2 छत्ती में परमाणु हथियार छुपा हुआ है। तो नाजरीन चलिए, बल्कि सॉरी दर्शकों चलिए कराची की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। मुझे दे दो